मोहन यादव ने कोलकाता में किया उद्योगपतियों व निवेशकों से संवाद। बेंगलोर, मुंबई, कोयंबटूर के बाद अब पश्चिम बंगाल के निवेशकों को आमंत्रण। पूर्व में क्षेत्रीय स्तर पर हुई समिट के आए हैं सकारात्मक परिणाम। 27 सितंबर को सागर जिले में होगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं वकील अंसारी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन निरंतर जारी है। इस कड़ी के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। यहां उन्होंने देश के उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, आईटी पार्क के माध्यम से युवाओं, महिलाओं सहित सभी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अभियान के रूप में गतिविधियों का संचालन कर रही है। The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. क्षेत्रीय स्तर पर जारी इन्वेस्टर समिट के आगामी क्रम में 27 सितंबर को सागर में समिट का आयोजन होगा। कोलकाता में उद्योगपतियों और निवेशकों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। सम्माननीय पीएम प्रसाद जी, सीएमडी टाटा स्टील संदीप कुमार जी, अभी जिनने अपने विषय रखा, आलोक बिरला जी, चेयरमैन अरुण गरोड़िया जी, इस अवसर पर विभिन्न एसोसिएशन के सभी पधारे हुए सम्मानित सदस्यगण, सभी उद्योगपतिगण, निवेशकगण, इस अवसर पर मध्य प्रदेश से आए सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश से चलकर जब मैं यहाँ आया हूं तो ये सुखद संयोग है, वो झीलों की नगरी और आपकी आनंद की नगरी दोनों का बराबर तालमेल है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी है। हमारे यहां से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए व्यापार व्यवसाय के केंद्र कहां से हो सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा कहां से, लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयंबटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़ बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। जो कोयंबटूर में मदद मिल रही वो मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है। आपके लिए कोई कष्ट नहीं है, सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए, और न केवल रेडीमेड गारमेंट्स की बल्कि माइनिंग के सेक्टर से लगा करके इंडस्ट्री में जिस क्षेत्र में भी जाना है, तो एनर्जी का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री लगाना, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई सेक्टर हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से इस अवसर को पहचाने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जहां भी हैं वहां से 10-10 गुना आगे बढ़े और 10 प्रकार के काम करें। इसी प्रकार से काम करते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि अपनी आज की हमारी ये मीटिंग सफल हुई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको सबको निमंत्रण है और निश्चित रूप से आपके सबके माध्यम से सभी सेक्टर में हम सब मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे और हमारे अपने बाकी जितने भी आप पे निर्भर रहने वाले लोग भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास के काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति निवेशक अपने अपने क्षेत्र के हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसीलिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, आईटी पार्क, एआई, युवाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, महिला और किसानों को लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार रोजगार के अवसर लगातार सृजित करने के लिए अभियान चला रही है। ये अभियान हमने सरकार बनने के साथ शुरू किया था। जैसे आपकी सबकी जानकारी है, उसके अभियान का अगली कड़ी अब सागर 27 तारीख को होने वाली है। पिछली बार हम ग्वालियर थे, उसके पहले जबलपुर थे। ये क्रम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के एक एक संभागीय अंचल में इन्वेस्टर समिट करते हुए हम रोजगार के लिए निवेशकों से सीधे सीधे उनको स्पॉट पे भी ले जाते हैं। और केवल जब अगर सागर में 27 को होगी तो सागर में नहीं, पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थान पर जो पहले कई एमओयू हुए उन फैक्ट्रियों का भूमि पूजन, जो बन गई उनका लोकार्पण, और नए कॉन्टेक्ट लेने के लिए भी प्रदेश भर से आने वाले लोगों को हम लगातार आह्वान कर रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा, चिकित्सा, विभिन्न उद्योग, सभी क्षेत्रों में निवेशक बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायित हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा अपना बीड़ी उद्योग लघु उद्योग के नाते से घर घर होता था कुटीर उद्योग के रूप में। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग भी हमारा सागर की पहचान था, लेकिन अब सागर उससे आगे बढ़ के माइनिंग के सेक्टर में भी बड़ा काम करेगा। इसी प्रकार से युवाओं को लेकर के आईटी पार्क और बाकी संभावनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है इस बात का कि जब मैं अपने प्रदेश में ये काम कर रहा हूँ तो जहाँ बड़े निवेशक रहते हैं, ऐसे बड़े शहरों में भी लगातार जाकर के उनको आमंत्रित करने का, उनके साथ संवाद करने का, उनके मन में आने वाली शंकाओं का समाधान और शासन की योजनाओं से वो कैसे उपकृत हो सकते हैं। कोई भी निवेशक अपने धन की सुरक्षा भी चाहता है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को भी टटोलता है। ऐसे में जब उनसे संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलता है। मुझे संतोष है, पिछली बार बेंगलोर, उसके पहले मुंबई, इस क्रम में अभी मैं इस बार कलकत्ता जा रहा हूँ और कलकत्ता से लौट करके वापस कल यहाँ अपने स्थानीय निवेशक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उद्योगपति, कल और परसों उनसे वर्चुअल रूप से जुड़ करके उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे। हमारी पॉलिसी है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपने काम का कैसे विस्तारीकरण करें, अलग से और काम को कैसा खड़ा करें, और मध्य प्रदेश के जो निवेशक जो अभी एक ही क्षेत्र में काम करते हैं वो अन्य क्षेत्र में कैसे जाएं। इसके साथ अब बाहर के जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो भी आकर के व्यापार व्यवसाय करें। अर्थात सभी क्षेत्र के लोगों के साथ साथ मध्य प्रदेश के स्थानीय बासिंदों को भी हमारी प्राथमिकता है। मुझे संतोष है, ये चीज़ का जनता भी अप्रिसिएशन कर रही है, जनता पसंद कर रही है, और सकारात्मक वातावरण बनाए और हम सबको लेके चलते हुए इसी प्रकार से निवेशकों को साथ अपने शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खदान, वनीकरण सभी क्षेत्रों में विकास के नए दरवाजे खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।